हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परागण। कौन सा परागण? जल परागण। किसमें होता है ये? वेलेस्नेरिया का प्लांट जो स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे जल परागण कई पौधों में पाया जाता है जो जल में रहने वाले हैं, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे वेलेस्नेरिया पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो वेलेस्नेरिया में दोस्तों जल परागण कैसे होता है, तो यहाँ पे आप सुनिएगा। जल परागण में इसमें जो वेलेस्नेरिया का प्लांट है, इसमें ये फीमेल प्लांट है और ये क्या है? मेल प्लांट। अब इसका जो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट के जो फ्लावर है और इसकी ये जो डंडी जिससे ये फूल लगे हैं, इसका जो पुष्प वृंत है वो कैसा होता है? बहुत लंबा होता है और कुंडलित होता है और ये जल के अंदर ही रहता है। ठीक है, लंबा और कुंडलित होता है और ये जल के अंदर ही रहता है। लेकिन जब इसमें फूल विकसित होते हैं ना, जब इसमें फूल विकसित होते हैं और फूल परिपक्व हो जाते हैं, तब ये कुंडलन जो है ना इसका, ये खुल जाता है। और जब ये कुंडलन खुल जाता है तो ये सीधे कहाँ आ जाते हैं? जल की सतह पर। ठीक है, वेलेस्नेरिया का फीमेल फ्लावर कहाँ आ गया? जल की सतह पर। और ये अपने पुष्प वृंत से लगा हुआ होता है, लेकिन पुष्प वृंत फूल के पकने पर, फूल के परिपक्व होने पर ये बिल्कुल खुल के कहाँ आ जाता है? जल की सतह पर। अब उसी समय यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, ये दोनों ही पानी के अंदर हैं। अब ये परिपक्व हो गया, वयस्क हो गया, किशोर अवस्था में आ गया और ये पानी की सतह पर पहुंच गया। उसी समय ये जो क्या कहते हैं मेल फ्लावर है, ये भी यहाँ से मुक्त होगा और मुक्त होके कहाँ चला जाएगा? पानी की सतह पर, जहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है। तो ये मेल फ्लावर अब ये इसके चारों तरफ, फीमेल फ्लावर के चारों तरफ ये इस तरह से घूमने लगते हैं। और जैसे ही फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र के टच में ये इसका पराग कोश आता है, किसका? मेल फ्लावर का, वैसे ही ये क्या हो जाता है? फट जाता है। और फट के इसके पराग कण कहाँ मुक्त हो जाते हैं? इस फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र पे। और जैसे ही ये पराग कण मुक्त हो गए ना, तो वैसे ही ये बच्चों फिर से छोटी कुंडली अपनी बनाता हुआ इस तरह से, ये इस तरह से फिर से पानी के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बाकी जो आगे का इसका परिपक्वन है वो कहाँ होगा? पानी के अंदर। तो समझ में आ गया ना कि जो वेलेस्नेरिया है उसमें जो परागण होता है, जल परागण होता है, वो कैसे होता है। और देखिए हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने सबको एक सेंसिटिविटी दी है भाई, कि फीमेल फ्लावर परिपक्व होके सीधे पानी की सतह पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेल फ्लावर पानी की सतह पर जाएगा। अब जब मेल फ्लावर गया, फीमेल फ्लावर मिला, तो इनका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो मतलब ये अपने आप नेचुरल, कितना सही प्रकृति ने इनको ऑर्गन दिए हैं, कितनी सही इनको सेंसिटिविटी दी है। देखो, इनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे इंसान के बच्चे को चलना, दौड़ना, बोलना सब सिखाना पड़ता है, पर हाँ, जब वो गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो वो भी इसी तरह से डेवलप होता है। कोई बताने नहीं जाता कि भैया अब हाथ बनाओ, अब आंख बनाओ, अब पैर बनाओ। तो ऐसे ही ये भी हैं, इनको सब पता होता है कि कब क्या करना है, कब फर्टिलाइजेशन करना है, कब नहीं करना है, कब कुंडली खोलनी है, कब नहीं खोलनी है। तो ये इनकी विशेषता है। ठीक है।